Good afternoon, all of you. Today we will start exercise 10.4. Let's start. Question first. Find modulus of या magnitude of A vector cross B vector having A vector क्या गिवन है? A vector गिवन है. A वेक्टर की वैल्यू है ए आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप. A वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप. और B वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में. B वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. क्या फाइंड करना है? Magnitude of A cross B. So firstly we have to find value of A cross B. It means vector product of vector A and B. A vector cross B vector. A vector cross B vector. By using determinant we can easily find A cross B. I cap, J cap, K cap. तो सेकेंड जो रो है उसमें कौन से वेक्टर कंपोनेंट होंगे? ए वेक्टर कंपोनेंट जो स्टार्टिंग में जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट आएंगे सेकंड रो में. तो यहाँ पे देखो आई के का कंपोनेंट कितना है? 1, जे का -7 और फिर के का 7. थर्ड जो रो है उसमें बी वेक्टर के जो आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है वो 3, -2 and 2. expand along first row. expand along first row. तो साइन कन्वेंशन क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो आई कैप डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो सेकंड ऑर्डर का क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट. तो कितना होगा? -7 इंटू 2 -14 माइनस का 2 इंटू 7 माइनस का 14. तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 14 प्लस माइनस तो माइनस का जे कैप माइनस जे कैप. और फर्स्ट रो डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब डिलीट करोगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो एलिमेंट कौन कौन से रिमेनिंग होंगे? 1, 7, 3, 2. तो सेकंड ऑर्डर का क्या फॉर्म होगा? डिटर्मिनेंट. तो यहां से वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 2 तो 2 माइनस 7 इंटू 3 21. 7 इंटू 3 21 प्लस के कैप. तो फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और थर्ड कॉलम. तो 1 इंटू -2 माइनस का 2 माइनस 3 इंटू माइनस का 7 तो माइनस का 21. तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 21. A vector cross B vector is equal to minus का 14 प्लस का 0 2 -21 कितना होगा? माइनस का 19. तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 19 जे कैप प्लस माइनस का 2 प्लस का 21 कितना होगा? 19 के कैप. तो 19 जे कैप प्लस 19 के कैप. ये किसकी वैल्यू मिल गई अपने को? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट है, जे कैप का जो कोफिशिएंट है और के कैप का जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम. तो आई का क्या है? 0. जे कैप का जो कोफिशिएंट कितना है? 19. तो 19 का स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 19. तो 19 का स्क्वायर. तो यहां से कितना हो जाएगा? 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर तो 2 इंटू 19 का स्क्वायर. तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो वैल्यू क्या होगी? 19 अंडर रूट 2. 19 अंडर रूट 2. दिस इज द आंसर. Any problem in question first?
No, sir. Gunjan, Deepak. No, sir. Now second question. Question second. Find a unit vector perpendicular to each of the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector, where a vector is equal to a vector given है क्या है वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप ये गिवन है a वेक्टर की वैल्यू एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्या फाइंड करना है? ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उन दोनों के परपेंडिकुलर क्या फाइंड करना है? अपने को यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एडिशन है उनसे जो रिजल्टेंट जो मिलेगा उसको क्या बोल रखा है? सी वेक्टर। तो दोनों का एडिशन ए वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप ऐड करना है। तो 3i कैप प्लस का i कैप कितना होगा? 4i कैप, 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस i कैप 4i कैप प्लस का 2j कैप और यहां से भी क्या है? प्लस का 2j कैप। तो कितना हो जाएगा? प्लस का 4j कैप प्लस 2k कैप और प्लस में माइनस का 2k कैप। तो क्या हो? कैंसिल आउट हो गया। तो 4i कैप प्लस का 4j कैप, इसकी वैल्यू मिल गई अपने को सी वेक्टर। और सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एंड डी वेक्टर, लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अपने को क्या फाइंड करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। एक तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और सेकंड कौन सा है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या करना है? अपने फाइंड करना है। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो डी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस बी वेक्टर। तो बी वेक्टर की वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो डिफरेंस करना है। तो क्या होगा? 3i कैप और माइनस का i कैप। तो 3i कैप माइनस का i कैप कितना होगा? 2i कैप प्लस 2j कैप और यहां से क्या मिलेगा? माइनस का 2j कैप। तो कैंसिल आउट हो गया। 2j कैप माइनस और यहां से क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस का 2j कैप। तो 2j कैप माइनस 2j कैप तो 0 प्लस का 2k कैप माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 2k कैप और यहां से क्या मिलेगा? प्लस का 2k कैप। तो कितना होगा? प्लस का 4k कैप। तो यहां से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? 2i कैप प्लस 4k कैप। इसको कौन सा वेक्टर नाम दिया है? डी वेक्टर। अब अपने को क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। सी वेक्टर की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डी वेक्टर की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एक्चुअल में अपने को क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो we know that unit vector perpendicular to
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एन कैप इज इक्वल टू क्या होगा, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट डिवाइड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो किसके इक्वल होगा, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब अपने को क्या फाइंड करना है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या फाइंड करना है अपने, फर्स्टली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो नाउ सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर, सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर, सी वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। So we can easily find with the help of determinant I cap, j cap and k cap, I cap, j cap and k cap, a vector plus b vector। तो सेकंड रो है, इसमें किसके कंपोनेंट होंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इट मीन c वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 4 4 0। तो 4 4 0 इनटू सॉरी एक रो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सेकंड रो में किसके एलिमेंट आ गए, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है उसमें जो आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोएफिशिएंट है वो लिख दिए। अब जो थर्ड जो रो है उसमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के कंपोनेंट लेने, तो यहाँ से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 4 के कैप, तो यहाँ पे 0 जे कैप है। तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इसमें, तो 2 0 4 2 0 4, तो 2 0 4। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आई कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया एंड फर्स्ट कॉलम को, तो 4 0 0 4 सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 4 16 माइनस 0 इंटू 0 0 माइनस जे कैप। अब फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 4 0 2 4, तो 4 इंटू 4 16 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस के कैप। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट। तो 4 4 2 0, तो 4 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 4 8। तो सी क्रॉस डी, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप। किसकी वैल्यू आ गई, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की। सी वेक्टर किसके इक्वल था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, और डी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या फाइंड करना अपने को, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड डी
सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या फाइंड करना अपने को? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एन कैप इज इक्वल टू क्या होगा? एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल कंसिडर किया अपने? सी वेक्टर के। तो सी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डिवाइड सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और सी वेक्टर डी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की वैल्यू क्या है? 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप। तो पुट द वैल्यू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की वैल्यू क्या है? 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस का 8 के कैप 16 एन कैप इज इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप डिवाइड इसका मैग्नीट्यूड जो सी क्रॉस डी है इसका मैग्नीट्यूड सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की वैल्यू 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप और डिवाइड में क्या होगा इसका ही मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट तो 16 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, यहाँ पे क्या था माइनस का 16। तो एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अंडर रूट। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 256 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अंडर रूट कितनी हो जाएगी वैल्यू? 256 64 तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 16 5 5 10 और 6 16 प्लस 1 17 576 कितना? 576। तो अंडर रूट 576 तो एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 24। स्क्वायर रूट कितना होगा? 24। एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 8 कॉमन तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा? 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस के कैप। यहाँ से क्या कॉमन लिया है? 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप में से क्या कॉमन ले लिया? 8। तो क्या रिमेनिंग होगा? 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइड 24। तो कैंसिल आउट 3 टाइम्स कैंसिल आउट। तो एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है।
Question third. If a unit vector A vector makes angle pi by 3 with I cap and pi by 4 with j cap and an acute angle theta with k cap, then find theta and hence the component of A vector. क्वेश्चन में क्या गिवन है? A वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है. A वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर. तो let A vector is equal to A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap. यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में? जो A वेक्टर है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है. तो अपने क्या कंसिडर किया है A वेक्टर को कि A वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? A1 I cap प्लस A2 j cap प्लस A3 k cap. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये जो वेक्टर है A वेक्टर यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर है. ये जो वेक्टर है वो क्या कर रहा है? आई कैप के साथ क्या बना, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? पाई बाई 3. जे कैप के साथ एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? पाई बाई 4. और जो के कैप है उसके साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. तो अपने को क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है और ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है. ए वेक्टर मेक एंगल विद आई कैप कितना गिवन है? जो ए वेक्टर है और ए वेक्टर यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर है. कितना एंगल फॉर्म कर रहा है आई कैप के साथ? पाई बाई 3. कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? पाई बाई 3. ए वेक्टर मैक्स एंगल विद जे कैप जे कैप के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? पाई बाई 4. ए वेक्टर मैक एक्यूट एंगल विद के कैप. कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा. तो अपने को क्या फाइंड करना है? इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और ए वेक्टर फाइंड करना है. इसका मतलब जो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट फाइंड करना है. A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो वी नो दैट angle between A vector and B vector. A वेक्टर एंड B वेक्टर. A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो एंगल फाइंड करना हो तो क्या यूज करते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. दो वेक्टर के बीच का क्या फाइंड करना हो? एंगल फाइंड करना हो तो किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड A वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे जो A वेक्टर है वो जो ये जो वेक्टर है आई कैप इसका कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? पाई बाई 3. इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3, बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड गामा इज इक्वल टू थीटा. इसका मतलब क्या गिवन है आपको? डायरेक्शन कोसाइन. ये जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? पाई बाई 3. वाई एक्सिस के साथ पाई बाई 4 और जेड एक्सिस से कितना फॉर्म कर रहा है? थीटा. मतलब क्या गिवन है? डायरेक्शन कोसाइन. क्या गिवन है? डायरेक्शन कोसाइन. तो यहां से देखो कोस पाई बाई 3 कोस अल्फा और कोस पाई बाई 3. जो ए वेक्टर है किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है? आई कैप के साथ. मतलब एक तो आपके पास कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है और सेकंड वाला वेक्टर कौन सा? आई कैप. तो यहाँ से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो ए वेक्टर किसके इक्वल है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप. इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? आई कैप के साथ. डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तो क्या होगा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1. अंडर 1 का स्क्वायर आएगा. अंडर रूट
1 स्क्वायर तो cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 कितना होगा cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 इज इक्वल टू यहाँ से देखो आई डॉट आई कितना होगा 1, आई डॉट आई कितना 1 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी a1 और बाकी रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी a2 j डॉट आई 0 प्लस a3 k डॉट आई 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को a1 मिलेगा डिवाइड, अब देखो यहाँ पे जो a वेक्टर है तो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि a वेक्टर क्या है यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 1। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये जो वैल्यू है यूज कर सकते हैं, तो यहां से वैल्यू क्या 1 और यहां से वैल्यू क्या होगी 1, तो डिवाइड 1, तो यहां से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a1 इज इक्वल टू 1/2, a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। सिमिलरली वी कैन फाइंड जो a वेक्टर है वो j कैप के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है π/4, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है π/4। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड cos π/4, cos π/4 इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट प्रोडक्ट विद j कैप, डॉट प्रोडक्ट विद j कैप डिवाइड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और j कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। cos π/4 कितना होगा 1/√2, cos π/4 1/√2 और यहां से वैल्यू क्या होगी a1 i डॉट j 0 प्लस a2 j डॉट j, तो 1, तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी a2 प्लस a3 k डॉट j 0, वैल्यू क्या होगी a2, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो यहां से a2 की वैल्यू क्या होगी a2 इज इक्वल टू 1/√2, a2 इज इक्वल टू 1/√2। नाउ क्या फाइंड है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से देखो ए वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है 1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर। तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो वैल्यू क्या होगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2, a1 की वैल्यू क्या है 1/2 और a2 की वैल्यू 1/√2, तो पुट द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2, a1 का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1/4 प्लस 1/2 कितना होगा 3/4 प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a3 स्क्वायर इज इक्वल टू a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो वैल्यू कितनी 1/4 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो a3 इज इक्वल टू 1/2, a3 इज इक्वल टू 1/2। तो a1 a2 a3 तीनों की वैल्यू मिल गई अपने को। अब अपने को क्या फाइंड करना है थीटा। ये जो a वेक्टर है वो k कैप के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, ये एंगल भी फाइंड करना है अपने को, एंगल भी फाइंड करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू
ये जो ए वेक्टर है वो के पता कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट प्रोडक्ट k कैप डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप। कोस थीटा इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, a3 डिवाइड ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 इंटू के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो कोस थीटा इज इक्वल टू a3, कोस थीटा इज इक्वल टू a3 और a3 की वैल्यू अपने फाइंड कर चुके हैं 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 3। थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 3। तो यहां से ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 एंड a3। ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1/2 i कैप प्लस a2 की वैल्यू 1/√2 j कैप और a3 की वैल्यू 1/2 k कैप। दिस इज द ए वेक्टर। और थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 3। थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 3। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. No, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. So that क्या शो करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 times of a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। प्रूव करना है अपने को कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर और जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर है उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, 2 times of a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या होगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्या यूज किया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब अगेन क्या यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगेन क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या होगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। वी नो दैट i क्रॉस i कितना होता है, 0। तो यहाँ से सेम वेक्टर है तो a क्रॉस a क्या मिलेगा, 0। b क्रॉस b भी क्या होगा, 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। वी नो दैट
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी क्रॉस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, माइनस का बी क्रॉस ए के। तो वी कैन राइट माइनस का बी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी के। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वैल्यू क्या होगी, टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसमें प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चन 1 to 4, क्वेश्चन 1 to 4 No, sir. प्रॉब्लम। ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।